हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9 का जो विषय विज्ञान है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। जो चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, जो बल तथा गति का नियम चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बल का मात्रक है, बताना इनमें से कौन सा बल का मात्रक है। बताओ इनमें से कौन सा बल का मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है मीटर, ऑप्शन बी में मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कहाँ पर न्यूटन है? डी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। कि देखो, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? यह गुण क्या कहलाता है? याद रखना, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। याद रखना है ना। यदि इस वीडियो को देख लें तो बल तथा गति के नियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं। कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। यानी P बराबर क्या होता है? m/v होता है। याद रखना कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर। क्या बोल रहा है 4 नंबर में कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करता है। बताना है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताना है क्या व्यक्त करता है। तो प्रथम नियम याद रखना, हमेशा जड़त्व का परिभाषा देता है। प्रथम नियम क्या देता है? न्यूटन का जड़त्व का परिभाषा देता है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है ना। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत, उल्टा, इस तरह से उल्टा है ना, विपरीत क्रियाएं होती है, यह गति का कौन सा नियम कहलाता है? तो यह गति का नियम तृतीय नियम कहलाता है। तृतीय नियम से होता है ऐसा उल्टा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। देखो, जिसका द्रव्यमान अधिक उसी का जड़त्व अधिक होगा। बताओ ऑप्शन इसमें से किस ऑप्शन में द्रव्यमान ज़्यादा है? किसका द्रव्यमान ज़्यादा इसमें है? देखो, साइकिल का द्रव्यमान तो कार से कम होता है, बस का द्रव्यमान कार से ज़्यादा होता है, लेकिन रेलगाड़ी का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा इसमें है। देखो, रेलगाड़ी सबसे अधिक वजन होता है, इसलिए इसका जड़ तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इनमें से बोल रहा है कि किसका जड़ तो अधिक है, तो रेलगाड़ी का जड़ तो अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। क्या बोल रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। किसका समानुपाती होते हैं? आरोपित बल का समानुपाती होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरोपित बल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 नंबर में कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। देखो, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है? आरोपित बल के बराबर होता है। आरोपित बल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, संवेग का एसआई मात्रक होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? दिखाओ यहाँ पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। फिर बोल रहा है द्रव्यमान, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, तथा त्वरण बोल रहा है एक संबंध है। बता इनमें से कौन सा, यानी एफ, एम और त्वरण का क्या किस से डिनोट करते हैं? त्वरण को बोलते हैं ए से। बता इनमें से कौन सा संबंध सही है? एफ, एम, ए से। तो लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है? एफ इंटू ए होता है। क्या होता है? बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम इंटू ए होता है, सॉरी, एम इंटू ए होता है। क्या होता है? एम इंटू ए। तो ऑप्शन मिलाओ कहाँ पर ये ऑप्शन सही मिल रहा है। देखो, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, एफ बराबर क्या दिया हुआ है? एफ बराबर एम इंटू ए दिया हुआ है ना। ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर में। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि बल की माप की जा सकती है। मैंने बल की माप मैंने किस, न्यूटन के कौन से गति का नियम से बल का सूत्र मिलता है? तो याद रखना, न्यूटन के पहला गति का नियम से क्या मिलता है? जड़त्व का परिभाषा मिलता है। दूसरा नियम से क्या मिलता है?
बल का सूत्र मिलता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय गति नियम से, याद रखना है ना, दूसरा नियम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं 12 नंबर में कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। देखो यहाँ पर ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर दो गो ऑप्शन सेम दे दिया है। देखो यहाँ पर दो गो ऑप्शन दिया है, बल का, त्वरण का, फिर बल का दे दिया है। तो यहाँ पर ए भी मार सकता है, डी भी मार सकता है, दोनों सही है। तो मिस्टेक हो गया टाइपिंग में तो चल जाएगा, काम कर लेना हल्का सा। ऑप्शन डी में दे देना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए भी होगा सही और इसका आंसर डी भी सही होगा, दोनों सेम दे दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब 13 नंबर क्या बोल रहा है कि जड़त्व, यहाँ पर जड़त्व लिखना चाहिए, जड़त्व लिख दिया है कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। याद रखना, जड़त्व का नियम जो प्राप्त होता है प्रथम नियम से प्राप्त होता है। किस नियम से, प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा प्राप्त होता है। हम सीखे ना अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोल रहा है कि देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना रॉकेट जो है द्रव्यमान संरक्षण के नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग के संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूटन किसके बराबर होता है। देखो न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन जो होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है ना। तो देखो ये कहाँ दिया हुआ, देखो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16 नंबर में। 16 में क्या बोला है कि 16 में कि न्यूटन समतुल्य है, मतलब न्यूटन, एक न्यूटन, फिर क्वेश्चन पूछ दिया, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो याद रखना 10 का पावर 5 डाइन होता है। क्या 10 का पावर 5 डाइन होता है, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 17 नंबर में। 17 में क्या बोला है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। याद रखना किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है ना। ये बोला कि जितना जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो क्या बोले यहाँ पर, इसका बोला है किसका जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्या बोल रहा है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक है ना, क्या बोल रहा है, विषयक नियम की, विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है। देखो न्यूटन का जो दूसरा नियम हो ना, गति का दूसरा नियम जो है वो वास्तविक नियम है ना। न्यूटन का वास्तविक सबसे वास्तविक नियम है, सबसे मेन, जिससे क्या होता है ना, बल का मेरा सूत्र मिलता है, F बराबर ma मिलता है ना, यानी बल बराबर ma इंटू ए होता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका, 18 नंबर आते हैं कि न्यूटन का कौन सा, ये बोल दिए। अब देखो 19 में क्या बोल रहा है कि यदि दो वस्तुएं हैं, क्या बोला, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और एगो दिया है 34 kg हो तो बताओ, ऑप्शन ए नंबर में एक का जड़त्व 20 से अधिक होगा। अब देखो यहाँ पर बोला है कि एगो दो वस्तु दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एगो बी दिया हुआ है। ए वस्तु का कितना केजी है, 6 kg, और ये वाला कितना है 34 kg दिया हुआ है ना। तो बताना है कि देखो ऑप्शन ए में क्या बोला है कि ए का जड़त्व 20 से अधिक है, नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। बी में क्या बोला है कि बी का जो जड़त्व है, बी का जो जड़त्व है ए से अधिक है, हाँ ये वाला सही बोला है। ऑप्शन नंबर बी इज द सही है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या बोला कि ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या बोला, ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 19 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन कि 2 kg द्रव्यमान, यानी एम दिया हुआ है, द्रव्यमान जिसको हम लोग बोलते हैं एम, 2 kg कितने क्या दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है ना, वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित, देखो यहाँ पर हल्का मिस्टेक किया गया है कि 2 किलोग्राम किया जाए, मेरा द्रव्यमान दिया हुआ है और बोला है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर स्क्वायर होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर स्क्वायर दे देना, क्या लिखना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देना। ये वाला क्या दिया है, मेरा त्वरण दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, तो वो क्या निकालना है कि कितनी बल की आवश्यकता होगी, माने एफ निकालना है मेरा। एफ बराबर हम लोग क्या सीखे थे अभी, एम इंटू ए होता है। क्या होता है, हम लोग बल बराबर क्या सीखे अभी कि बल बराबर जो होता है एम इंटू ए होता है। तो एम मेरा कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, इंटू करना है कितना, बल के त्वरण कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, तो 5 दूना 10। अब बता बल कैसा मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो बता खोजो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, 10 न्यूटन। तो ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यदि वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक।
और इसी तरह और वीडियो लाएंगे। यह इस चैनल से आपको 8 क्लास से लेके 10 क्लास तक का कोर्स ख़त्म किया जाएगा। जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है झारखंड बोर्ड का, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, इस भी चैनल से मिल जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।